नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में फिर से निकल आया है और जो निकला है उसके साथ ही मोदी जी के पूरे पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे सवाल खड़े हो गए हैं, उनके काम करने के स्टाइल पे सवाल खड़े हो गए हैं और ये पता लगता है कि बंदे ने देश की इज्जत कुछ अलग ही तरीके से बढ़ाई थी। मोदी जी ने एप्स्टीन फाइल के मामले में जो किया, जो निकल के आ रहा है, उसका आज हम विश्लेषण करेंगे। उन लाइनों के जो मतलब निकल रहे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेफरी एप्स्टीन से कोई नाता था भी या नहीं था। शुरू करते हैं। दरअसल जेफरी एप्स्टीन की एक ईमेल मिली है जो वो मिडिल ईस्ट के एक आदमी को लिख रहे हैं और इस ईमेल में जेफरी एप्स्टीन मोदी जी के बारे में कुछ कह रहे हैं। जो वो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, जो लाइन लिखी हुई है, उसका हिंदी में मतलब ये है कि जैसा मैंने सलाह दी थी मोदी जी को या जैसी की सलाह दी गई थी। अब यहां पर एप्स्टीन ने दी या किसने दी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उस भाषा से लग रहा है कि एप्स्टीन कह रहा है कि मैंने मोदी जी को सलाह दी। जैसा कि मैंने मोदी जी को सलाह दी, वो इजराइल गए और वहां पे डांस किया, गाना गाया, डांस्ड एंड संग। मतलब ये भाषा मुहावरे की है और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वहां दर्द डिस्को डांस किया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वहां पर वही किया, डांस ऑन माई ट्यून्स, यानी जो करना था वो किया। और इसका मतलब ये भी होता है कि डांस्ड एंड संग, इसका मतलब ये होता है कि संग, कि इसका मतलब ये होता है कि ये सामने वाले के को इम्प्रेस करने के लिए किया। जो भी किया इन्होंने वो किया जो इनको करना, जो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ऐसे करके, और इट वर्कड, ये कामयाब हुई। ये लाइन जेफरी एप्स्टीन के मेल में है जो उन्होंने किसी एक आदमी, उसने किसी मिडिल ईस्टी आदमी को लिखी। अब इस बात का बहुत सारा मतलब है और मतलब तब समझेंगे जब आप इसमें खो देंगे, वरना एक डायलॉग और एक सेंटेंस है एक ऐसे आदमी का जो दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े पापियों में से एक माना जाएगा, जिसने बहुत दुनिया के बड़े बड़े लीडरों, बहुत सारे लोगों को, नेताओं को, सब लोगों को घृणित काम करवाए। अभी जो आज आया उसमें तो एक लड़की के ऊपर झुका हुआ है वो प्रिंस एंड्रयू, यानी बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, वो जो एंड्रयू अमेरिका, वहाँ का राजकुमार, ऐसे अनेक लोगों को वो लेके जाता था अपने बीच पे। और ये अय्याशिया तो नहीं कहेंगे, अय्याशी शब्द तो छोटा पड़ जाता है, उससे भी ज़्यादा घृणित काम करवाता था छोटे छोटे बच्चों के साथ में। लड़कियों को उठाना, उनको मिसयूज़ करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इस पूरे के पूरे कांड को करने वाले जेफरी एप्स्टीन के बारे में ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है, आप वीडियो देख चुके हैं, मामला उलझेगा। तो वो एप्स्टीन मोदी के बारे में अगर ऐसी बात कह रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल गए और उन्होंने नाच और गाना किया, तो उस यात्रा में कब गए थे वो, और ये चिट्ठी कब लिख रहा है, ये ईमेल कब लिख रहा है, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। 4 से 6 जुलाई 2017 माफ कीजिएगा, 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच में जेफरी एप्स्टीन इजराइल गए थे। अब इसको डांस एंड संग इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने उस वक्त ट्रंप को खुश करने के लिए वो सारे काम किए थे जो कभी भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए, जैसे कि इजराइल की यात्रा पे गए और फिलिस्तीन हुए बगैर लौट आए।
वरना इससे पहले भारत ने हमेशा फिलिस्तीन को बराबरी का दर्जा दिया है। इस बार इजराइल की यात्रा पर गए, फिलिस्तीन से मिले बगैर लौट आए। डांस कह सकते हैं उसको या गाना कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे फोटो अपॉर्चुनिटीज़ दी, बहुत सारे फोटो सेशन कराए और बहुत सारे चित्र मीडिया के लिए तैयार किए। जैसे कि वो वहाँ के बीच पर जाते हैं, टखने टखने पानी में डूबा हुआ है और वो वहाँ नेतन्याहू से कुछ कुछ रकमा करते हैं, याद कीजिए। और उस पूरी बातचीत के अंदर बहुत सारी बातें तय होती हैं और उसी एक विजिट के बाद मोदी जी की भारत में मोदी जी पेगासस लेके आए, ऐसा आरोप लगा था। यानी वो 2017 की विजिट। एप्स्टीन जिसकी बात कर रहा है कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, इट वर्कड। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के फायदे के लिए उन्होंने ये सब किया था और ये कामयाब हुआ तरीका उनका, ये कह रहा है एप्स्टीन फाइल। तारीख पे गौर कीजिएगा, 4 से 6 जुलाई को ये गए हैं और 9 जुलाई को एप्स्टीन ने ये मेल लिखा। यानी कि जेफरी एप्स्टीन को मोदी जी के इजराइल जाने में इतनी ज़्यादा रुचि थी। भारत का प्रधानमंत्री कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इस पर वो एक कमेंट कर रहा है। हमारे मंत्रालय ने बहुत सारा उस पर क्लैरिफिकेशन दिया और उसने उसको कहा कि ये तो ऐसे क्रिमिनल आदमी है, इसकी बात का कोई मतलब नहीं है, सब बातें कही हैं, उसको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है साहब, इग्नोर करना चाहिए। लेकिन मोदी जी की यात्रा में जेफरी भाई एप्स्टीन इतना रुचि क्यों ले रहे थे, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ में आपको जेफरी एप्स्टीन के बारे में और पता करना होगा और ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर उसकी रुचि का कारण क्या हो सकता है। तो जेफरी एप्स्टीन मोसाद के लिए काम करता है, ऐसे आरोप लगते रहे। जेफरी एप्स्टीन ने इजराइल के लिए लॉबिंग की है और वो दुनिया भर के बड़े नेताओं को पहले ऐश कराता था, फिर उनको ब्लैकमेल करता था। जेफरी एप्स्टीन उस लेवल का अपराधी था जिसके कुकर्मों में उसकी भागीदार उसकी प्रेमिका ने बाद में कहा कि वो आदमी के रूप में शैतान था। वो आदमी था जो रहस्यमय रूप से अमेरिका की जेल में तथाकथित आत्महत्या से मरा। कुछ लोगों का कुछ और विचार है इस बारे में, हम नहीं जानते। उस एप्स्टीन को मोदी जी के बारे में क्या रुचि है? और वो एप्स्टीन जो इजराइल को लेकर पूरी दुनिया में लॉबिंग करता है, दुनिया भर के लीडर्स को शीशी में उतारता है और इजराइल की शरण में ले जाता है। और उस आदमी ने एडवाइस टू पीएम मोदी, एडवाइस टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसने भारतीय प्रधानमंत्री को ये सलाह दी कि जाओ वहां डांस करो, गाना गाओ और ट्रंप खुश होगा। और ऐसा हुआ, ये वो खुद लिख रहा है, सरकारी दस्तावेज है, एप्स्टीन फाइल्स, उसके ईमेल, वो मर चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे देश का जो नेतृत्व है, मेरे देश की सरकार है, वो कितनी संदिग्ध हो जाती है इस घटना के बाद से। कितनी चीज़ें हमारे मन में आती हैं और क्यों लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तब जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी इस मसले को दूसरे तरीके से उठाया है, सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत आक्रामक ट्वीट किया है, सारी चीज़ें की हैं। लेकिन ये सिर्फ अकेला मामला नहीं है जिसमें एप्स्टीन के साथ मोदी जी की संबद्धता की बातें आती हैं। इससे पहले का भी एक रेफरेंस है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन्होंने मिलकर क्राइम किया, गुनाह किया, अपराध किया, लेकिन एक पापी के साथ में रिश्ते ऐसे जिसमें वो आपको सलाह दे और आप उससे सलाह लें अमेरिका के ट्रंप को खुश करने के लिए, और डांस गाना करें और उसके बाद ट्रंप खुश हो जाए, इट वर्कड। तो ये सुनने में भारत की गरिमा के लिए लज्जित करने वाला तो लगता है भाई। अब आते हैं दूसरे मामले पे। ये 23 मई 19 का मामला है, इसके बाद का मामला है और ये और भी अहम हो जाता है। इसमें हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें
स्टीव बैनन को एक टेक्स्ट मैसेज लिख रहा है। कौन? जेफरी एप्स्टीन। अब स्टीव बैनन कौन है? स्टीव बैनन किसी जमाने में डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार होते थे, सरकार में होते थे। जब वो सरकार से बाहर निकल गए, भाई सरकार में होते तब भी समझ में आता था, वो बाहर निकल गए और आलतू फालतू यूट्यूब पे शो वगैरह बनाते थे और उसमें वो लोगों की आलोचना करते थे। घनघोर दक्षिणपंथी थे। दुनिया भर में जितने दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नफरती लोग नेता हैं उनसे वो संपर्क बनाने की कोशिश करते थे, दूसरे काम करते थे। उस आदमी को इसने मेल लिखा, बैनन को मैसेज लिखा कि आई कैन सेट यू शुड मीट विद मोदी। मैं तय कर दूंगा, मुलाकात करा दूंगा, जाओ मोदी से मिल लो। क्यों मिल लो? वो आदमी तो सलाहकार भी नहीं था, किसी सरकारी पद पे भी नहीं था, बाहर जा चुका था। वो ट्रंप की पार्टी के ऐसे ही भड़काऊ और नफरती कैंपेन किया करता था। उस आदमी को ये कह रहे हैं तुम मोदी से मिल लो, मैं सेट करा दूं। कौन कह रहा है? वो आदमी जिसने असंख्य, अनेक, जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती, नाबालिग छोटी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद की थीं। वो आदमी जो बड़े बड़े नेताओं के सामने, दुनिया के बड़े नेताओं के सामने, उद्योगपतियों के सामने लड़कियां बिछाता था। उसका एक टापू था, उसका एक हवाई जहाज था, प्राइवेट जेट। उसके अंदर सारे लोग जाते थे वहां पे, ये लोग, और उसके टापू पे अय्याशियां करते थे। भारत के एक और नेता का नाम भी आया था, उसका नाम लूंगा, फिर वही बातें होंगी, पिछले वीडियो में ले चुका हूं मैं। उस टापू पे दुनिया की कोई पुलिस नहीं जाती थी। खूब पैसा, और सिर्फ शराब नहीं, दुनिया का हर गंदा नशा, सब कुछ होता था। और इस आदमी का मोसाद से पुराना संबंध रहा है, इस बारे में भी मैं डिटेल से आपको बता चुका हूं। उस आदमी का ये कहना कि आई कैन सेट यू शुड मीट विद मोदी, और ये आदमी उस समय जेल में था। जेल में था या जेल से बाहर था, बहरहाल इसके कुछ महीने बाद ही ये सुसाइड कर लिया, इसने मारा गया ये जेल के अंदर। बहरहाल ये कह रहा है कि मोदी से सेट कर दूंगा, उतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। और बैनन जो धक्के खा रहा था वो इससे कहता है प्लीज कर दो। और उसके बाद बैनन को एप्स्टीन जवाब देता है कि अब तुम कब कर, व्हेन कैन यू डू इट, कब मिलोगे? उसके बाद क्या होता है? 23 मई 19 को एक संदेश भेजा जाता है बैनन के पास एप्स्टीन के जरिए। तब तक मोदी जी 19 का चुनाव जीत चुके थे, और इसमें वो कहता है मोदी ऑन बोर्ड। मोदी ऑन बोर्ड का मतलब ये है कि हमारी जो समान लक्ष्य है, उसके लिए जो हम काम करने जा रहे थे, उसमें वो व्यक्ति हमारे साथ है। यही ट्रांसलेशन होता है इसका। यानी ये पूरा जो केस है, इस केस में मोदी जी के साथ एप्स्टीन के संबंध, उस एप्स्टीन के संबंध जिसकी दुनिया भर की बदनामियां रिकॉर्ड पे थी, जिसके बारे में सब लोग जानते थे कि वो बहुत गंदा, घिनौना, अय्याश आदमी है, और वो आदमी ये दावा कर रहा है। झूठा कर रहा है, सच्चा कर रहा है, मुझे नहीं पता। ऐसी फोकस दे रहा है, नहीं दे रहा है, मुझे नहीं पता। और वो फोकस एक भारत जैसे देश के लिए दे रहा है, जो अमेरिका के पॉलिटिशियन को दे रहा है। इसमें कई सारी गुत्थियां हैं। 2019 में और 2017 में एप्स्टीन के दावे के मुताबिक मोदी जी के वो संपर्क में था। और कौन आदमी संपर्क में था? जो 2004 में एक 14 साल की लड़की के माता पिता पुलिस में शिकायत करके कहते हैं कि उसकी बेटी का एप्स्टीन के बंगले में यौन शोषण किया गया। 13 साल पहले जिस आदमी पर घटिया आरोप लग चुके हैं, वो मोदी जी के संपर्क में था। 2006 में वो गिरफ्तार हो चुका था और 2017 में
वो मोदी जी के संपर्क में था, ये ईमेल कहती है। 2006 में पुलिस जांच के बाद ग्रैंड ज्यूरी ने उसे प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए उकसाने का दोषी पाया और पहली बार गिरफ्तार किया गया 6 में। 17 में वो मोदी जी के संपर्क में है। वो कह रहा है मैं उनको सलाह दे रहा हूं। उसके बाद उन्होंने डांस किया और गाना गाया मुहावरे की भाषा में। क्या इस तरह के व्यक्ति से हमारे देश के किसी नेता का संबंध रखना बड़ा सवाल नहीं है? सोचने की बात नहीं है? 2008 में उसको सजा दी गई। 2018-19 में मियामी हेराल्ड ने फिर खुलासा किया और बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में उसको फिर गिरफ्तार किया। और जिन दिनों में जिस 2019 में एप्स्टीन जेल में मारा गया, उसी 2019 में 17 के बाद फिर से मोदी जी का संपर्क होने की बात सामने आती है, क्योंकि वो बैनन को बोल रहा है कि भाई साहब मैं मोदी से बात कर लो, तुमको मोदी से मिलना चाहिए। वो कह रहा है प्लीज मिलवा दो। बोला कब मिलना है? और फिर कहता है मोदी ऑन बोर्ड। तो ये सारी की सारी चीजें बड़े सारे सवाल खड़े करती हैं, और ये ऐसे सवाल हैं जो मिटेंगे नहीं। कपाल से इस देश के भाल पे लिख गए देश का प्रधानमंत्री, लेकिन मिट सकते हैं और इनको मिटाना चाहिए, क्योंकि ये सब संदेह हैं। इन सारे संदेहों को, तथ्य हम नहीं कह सकते कौन सा है, इन सारे संदेहों को मिलाने का एक ही तरीका है, इस देश में जांच हो, एक बड़ी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। उससे बड़ी कोई जांच नहीं होती है, जिसमें इन सारी चीज़ों की जांच हो, मोदी जी से पूछताछ की जाए और ये स्पष्ट हो कि एक अय्याश, व्यभिचारी, अपराधी, इजराइल का जासूस मोदी जी के संपर्क में था या नहीं था। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।